दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ऐसी ओसी मानसिकता नहीं है मेरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के बाद जब बिल बना तो वीणा ने पीछे खड़े विवेक के हाथ में बिल पकड़ा दिया। साथ में उसकी सासू माँ सारिका जी भी खड़ी थी। विवेक के हाथ में बिल देकर सारिका जी दोनों को बिल काउंटर से जरा साइड लाई और बोली, 20,000 का बिल। ऐसा क्या ले लिया बहू तूने? अगर हाड़ी का मुंह सोड़ा है तो तुझे तो सोचना चाहिए। मेरा बेटा इस पैसे को कमाने में खूब पसीना बहाता है, तब जाकर घर में पैसा आता है। लेकिन तुझे तो लगता है कि पैसे पेड़ पर लटक रहे हैं। तोड़ो और ऐश करो। शॉपिंग मॉल में सारिका जी की ऐसी बात सुनकर वीणा को बहुत बुरा लगा। वो सामान वहीं छोड़कर बाहर चली गई। देखा तो कितनी ऐटे जाती हैं, तो जाए ला बेटा, मैं इसमें से फालतू सामान निकाल देती हूँ, तू फिर से बिल बनवा ले। सारिका जी अपने बेटे विवेक की सब सागरी करते हुए बोली, मम्मी थोड़ा तो जगह देखकर बोला करो। इसलिए भाभी आपको अपने साथ कहीं नहीं ले जाती। अभी आप बाहर चलिए, मैं बिल देकर सामान लेकर बाहर आता हूँ, फिर घर चलकर बात करते। विवेक ने कहा तो सारिका जी बोली, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? विवेक ने अपनी माँ को ऐसी छोड़ा और बिल जमा करके काउंटर पर आ गया। बिल देकर वो सामान के साथ मॉल से निकला। सारिका जी बड़बड़ाते हुए उनके पीछे चल रही थी। रास्ते में वीणा तो गुस्से में चुप बैठी थी। सारिका जी रास्ते भर बड़बड़ा रही थी, पूरे घर का सामान का बहाना करके पता नहीं कौन सा सामान लाती। अपना पर्सनल सामान भरा पड़ा है सारा। घर आकर विवेक सारिका जी से बोला, मम्मी आपको नहीं पता कि क्या सामान लेना है क्या नहीं? वीणा के हाथ में घर का मैनेजमेंट है तो उसे पता ही है किस चीज की जरूरत है, किसको क्या पसंद है। मम्मी, अब वो जमाना चला गया जब घर के सब लोग वीणा एक महीने का सारा सामान एक साथ लाती है, बार बार शॉपिंग करने नहीं जाती है। सब सामान इतना लाती है कि एक महीने तक कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उसने हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज किया है हुआ है। और आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। जो सामान पहले 1,500 रुपये में काफी सामान आ जाता था, आज के समय में 500 रुपये का नोट ऐसी खर्च हो जाता है और सामान कुछ नहीं। और इस तरह मॉल में खड़े होकर इस तरह नहीं बोला जाता। मेरी भी तो कुछ इज्जत है। और वीणा घर के सामान के बहाने से कौन सा सामान लेगी? ये घर भी उसका पर्सनल हो या कुछ भी, जो भी आएगा उसके लिए। सब बच्चे माँ बाप के मान सम्मान का ध्यान रखते, तो माँ बाप बच्चों के मान सम्मान का ध्यान क्यों नहीं रखते? इसमें इतनी अकड़ किस बात की कि कहीं पर भी कहना सुनना शुरू कर दो। और आपकी इसी आदत की वजह से भाभी के साथ भी आपकी नहीं बनती। अभी भी समय इन बातों को छोड़ दो, वरना हमेशा ऐसी दुखी रहोगी। विवेक सारिका जी को समय के साथ चलने के लिए समझा रहा था। 1 मिनट विवेक, पहली बात तो मम्मी जी को इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है? क्या इन्हें नहीं पता कि पहले के समय में और आज के समय में बहुत कुछ बदल गया? और फिर मम्मी जी यहाँ नहीं रहती, जो उन्हें किसी की जरूरत का पता होगा। दूसरी बात, मम्मी जी आपने ये कैसे कह दिया कि मैं अपना पर्सनल सामान लेती हूँ? ये घर मेरा पर्सनल है, सब कुछ मेरा पर्सनल। आपकी इस बात का क्या मतलब है? मैं ये सारा सामान अपने मायके देकर आती हूँ, ना तो मेरे मायके वालों को किसी दूसरे से सामान लेने की जरूरत है, और ना ही मैं कुछ छुपा छुप करती हूँ। उनके लिए जो लेना होगा कह कर लूंगी। ऐसी ओसी मानसिकता नहीं है मेरी, मेहरबानी।
करके मेरे मामलों में मत बोलिए, जहाँ जरूरत हो केवल वहीं टोकिए, कह कर वीणा अंदर कमरे में चली गई। मम्मी अब तो समझ जाओ कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, जहाँ जरूरत ना हो मत बोली, हम आपका सम्मान करते। उसे बना रहने दीजिए। और विवेक भी घर से बाहर चला गया। सारिका जी को समझ आ रहा था कि अब बच्चे भी समझदार हो गए, उन्हें टोकना सही